यह मानव इतिहास की सबसे डरावनी तस्वीरों में से एक है। अंतरिक्ष यात्री ब्रूस मैककैंडलेस पहली बार स्पेसवॉक से लौटे और 3 दिनों तक कुछ नहीं बोले। नासा के मनोवैज्ञानिकों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैंने पृथ्वी को सांस लेते हुए देखा। डॉक्टरों को लगा कि वह पागल हो गए हैं। लेकिन बाद में और भी अंतरिक्ष यात्रियों ने यही अनुभव बताया। उन्होंने कहा, जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को 30 सेकंड से ज्यादा देखते हैं तो वह फैलती और सिकुड़ती दिखती है, जैसे एक विशाल फेफड़ा। यह भ्रम नहीं है। यह इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग 12,142 किलोमीटर व्यास की किसी चीज को इतनी साफ देखकर उसे समझ नहीं पाता। आपका मस्तिष्क खुद ही उसमें सांस लेने की गति जोड़ देता है ताकि यह दृश्य समझ में आ सके। और भी डरावनी बात, अगर आप ज्यादा देर देखते हैं तो आपको लगेगा कि पृथ्वी आपको देख रही है। इसे रिवर्स ओवरव्यू इफेक्ट कहा गया। मतलब आप पृथ्वी को नहीं देख रहे, पृथ्वी आपको देख रही है। करीब 30% अंतरिक्ष यात्रियों ने यह अनुभव किया है। वे कहते हैं यह एलियन देखने से भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि अचानक आपको एहसास होता है कि आप कोई निरीक्षक नहीं बल्कि इस नीले दानव के शरीर की एक कोशिका है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। 24 दिसंबर 1968 को अपोलो 8 मिशन के दौरान विलियम एंडर्स ने वह प्रसिद्ध अर्थराइज फोटो ली। जब उन्होंने कैमरा उठाया, उनके हाथ कांप रहे थे। शून्य गुरुत्वाकर्षण की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अचानक एक बात समझ आई। वह किसी ग्रह की तस्वीर नहीं ले रहे थे, वह पूरी मानव सभ्यता के ताबूत की तस्वीर ले रहे थे। यह एहसास कैसा होता है? जैसे आपने 20 साल तक एक गेम खेला हो और अचानक एक दिन आप गेम से बाहर आकर कंप्यूटर स्क्रीन देख लें। उस पल गेम की सारी उपलब्धियां, सब कुछ सिर्फ कोड बन जाता है। शून्य। अंतरिक्ष में वही हुआ। धरती पर लौटने के बाद उन्हें इस अनुभव के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने में 3 साल लगे। और इससे भी अजीब बात, 2014 में वैज्ञानिकों ने 17 अंतरिक्ष यात्रियों के दिमाग का स्कैन किया। जब वे अपने अंतरिक्ष अनुभव को याद करते थे, उनके दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क असामान्य तरीके से सक्रिय हो जाता था। यह वही हिस्सा है जो मैं कौन हूं और मैं कहां हूं जैसी पहचान संभालता है। और यह पैटर्न उन लोगों जैसा था जो मृत्यु के करीब अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरे हों। मतलब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखना असल में एक छोटी आत्मिक मृत्यु जैसा अनुभव है। यह कोई रूपक नहीं, यह न्यूरोलॉजिकल बदलाव है। आपके दिमाग का एक हिस्सा जो आपको यह समझाता है कि मैं यहां हूं और दुनिया वहां, वह पृथ्वी पर विकसित हुआ है। लेकिन जब आप 320 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी को एक छोटी गेंद की तरह देखते हैं, यह सिस्टम क्रैश हो जाता है। फिर दिमाग एक इमरजेंसी मोड चालू करता है, आपको एकता का एहसास देने के लिए। एक अंतरिक्ष यात्री ने कहा, मुझे लगा मैं अब अलग व्यक्ति नहीं हूं, मैं पृथ्वी का हिस्सा हूं या पृथ्वी मेरा हिस्सा है। यह कोई रोमांटिक भावना नहीं, यह पहचान का टूटना है। 2007 में एक जापानी प्रयोग में लोगों को वीआर के जरिए अंतरिक्ष जैसा दृश्य दिखाया गया। सिर्फ 15 मिनट में 43% लोगों को सेल्फ बाउंड्री लॉस होने लगा। कुछ लोग अपनी और मेज की सीमा भूल गए, कुछ को लगा उनकी चेतना फैल रही है। 2 लोग तो वहीं टूट गए, उन्हें समझ नहीं आया कि वे कौन हैं। और यह सिर्फ वीआर था। असली अंतरिक्ष अनुभव इससे 100 गुना ज्यादा तीव्र होता है, क्योंकि वहां आपके सारे इंद्रिय संकेत आपस में टकराते हैं। आंखें कहती हैं पृथ्वी छोटी है, दिमाग कहता है पृथ्वी बहुत बड़ी है, शरीर कहता है आप तैर रहे हैं, यादें कहती हैं आपको वजन होना चाहिए। ये सब मिलकर दिमाग में एक कॉग्निटिव ब्लैक होल बना देते हैं। और ओवरव्यू इफेक्ट उसी का गुरुत्वाकर्षण है। और सबसे डरावनी बात, यह प्रभाव स्थायी हो सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि 10 साल बाद भी अंतरिक्ष यात्रियों के दिमाग में बदलाव बने रहते हैं। उनके सेल्फ वर्सेस वर्ल्ड वाले हिस्से कमजोर हो जाते हैं। मतलब वे कभी भी पूरी तरह से सामान्य तरीके से नहीं सोच पाते कि मैं अलग हूं और दुनिया अलग है। एक अंतरिक्ष यात्री ने कहा, मुझे अपने परिवार, दोस्तों या खाना याद नहीं आता। मुझे वह समय याद आता है जब मैं सच से अनजान था। अब हर सुबह जब मैं उठता हूं, मुझे वह दृश्य याद आता है। अंधेरे में तैरती पृथ्वी, उसकी नाजुकता, उसका अकेलापन, उसका अजीबपन, यह याद मेरे दिमाग में एक कांटे की तरह फंसी है। फिर सवाल, अगर यह इतना तकलीफ देह है तो वे बार बार अंतरिक्ष क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि यह एक लत बन जाती है। इसे ट्रांसेंडेंस एडिक्शन कहा जाता है। एक बार जब आपका दिमाग उस सीमा विहीन अनुभव को महसूस कर लेता है तो पृथ्वी पर सब कुछ फीका लगने लगता है। 1996 में एक मामला सामने आया।
एक अंतरिक्ष यात्री 3 दिनों तक रोज 6 घंटे पृथ्वी को देखता रहा। वह न खाता था, न सोता था, न बोलता था। चौथे दिन जब उसे हटाया गया, उसने कहा, अब मुझे समझ आ गया, हम कभी जीवित थे ही नहीं, हम बस एक रिकॉर्डिंग को बार बार चला रहे हैं। धरती पर लौटने के बाद उसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर डायग्नोज किया गया, लेकिन आज भी वह कहता है उसने कुछ ऐसा देखा जो इंसान देखने के लिए तैयार नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह अनुभव समय की धारणा को बदल देता है। सामान्य लोग समय को रेखीय लिनियर रूप में देखते हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य। लेकिन अंतरिक्ष यात्री इसे गोल रूप में महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जब आप पृथ्वी को देखते हैं, अलग अलग प्रकाश अलग अलग समय लेकर आपकी आंखों तक पहुंचता है। यह सूक्ष्म अंतर आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि आप एक ही समय में अतीत और वर्तमान देख रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि यह अनुभव 4 आयामी चेतना की झलक है। हालांकि मुख्य धारा विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन एक बात साफ है, यह अनुभव यह साबित करता है कि हम कौन हैं। यह कोई स्थायी सच्चाई नहीं, यह सिर्फ एक कहानी है जो हमारा दिमाग हमें जिंदा रखने के लिए बनाता है। और जैसे ही आप पृथ्वी से बाहर जाते हैं, यह कहानी टूटने लगती है। और सबसे बड़ी बात, अब यह अनुभव सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। शोध बताते हैं कि VR और सिमुलेशन के जरिए भी लोग इसका हिस्सा अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे अंतरिक्ष यात्रा आम होगी, लाखों लोग इस मानसिक झटके से गुजर सकते हैं। और तब सवाल यह होगा, क्या इंसान एकजुट होंगे या इस सच्चाई को सहन नहीं कर पाएंगे? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात निश्चित है, जब आप इस ग्रह को बाहर से देख लेते हैं तो आप कभी वापस नहीं लौटते। पृथ्वी पर नहीं, अपने पुराने अनजान खुद में।